जय श्री राम। जय जय श्री राम। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाज। भिल्लिन जिमि छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिल्ली की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भर तई टीका। मांगऊ दूसर पर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप हिय सोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयों सहमि नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपट उलावा। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हन ओ मन तरुतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, हरत करिन जिमि हत शमूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कैकेयी, दीन सिया चल विपत्ति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कौने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय, जिमि जतिहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राव मन ही मन झांका, देखी को भांति कुमति मन माखा।
भरत की राउर पूत न होही, आने मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं, झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरवस लाग तुम्हारे, काहे न बोलूं बचनु संभारे। रहूं तरुअनु करहूं कि नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। तेन कहूं अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अप जसु लेहु। सत्य सराहि कहूं बरु देना, जानेऊ ले मागी छबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह छबेना ही मांग लेगी। शिबि दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजहु बचनु पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानऊ लोन जरे पर देई। राजा शिबि, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुन लीन सास असी, आरसी मोहि कुठाई। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने मुझे बड़े कुठार मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आंखें आगे दिखी जरत ऋषि भारी, मनो रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार अंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले है मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, पानी सब नैता सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ से कैकेयी को बुरी लगने वाली बाणी बोले, प्रिया बचन कसी कहसी कुभाती, वीर प्रतीत प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकऊ साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठैब प्राता, यही बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोध सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा
दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोधवाकर तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।